जय श्री राम। श्री हनुमान कठोर सेवक, धर्म के आदर्श श्री हनुमान जी। प्रीतिपूर्ण दास्य अथवा प्रेमानुभाव रूप में अपनी जाति का उत्कर्ष बाधक हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र को सेवा की आवश्यकता हो और सेवक अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों के पालन में संलग्न हो, स्नान, संध्या वंदन, नित्य कर्म आदि में मग्न हो, उसकी ऊंची जाति का अभिमान छोटी मोटी सेवा करने में विघ्न करता हो, तो यह सेवक का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। अपने खान पान के लिए पृथक व्यवस्था करनी पड़ती हो, यदृच्छा प्राप्त फल, फूल मूल आदि से काम न चल जाता हो, तो निश्चय ही प्रेम रस की सेवा धारा के अकूट प्रवाह में प्रतिबंध आ जाएगा। अतएव सेवा धर्म केवल अनन्य सेवा के लिए होता है, उसमें सेवा भाव स्व सेवा नहीं होती, अन्य सेवा भी नहीं होती। स्वामी की सेवा में जो सहायक सेवा होती है वह भले ही अपनी हो या पराई, सेवक को स्वीकार है। इसके अतिरिक्त नहीं, श्री हनुमान जी ने उत्कृष्ट जाति के समाश्रयण का परित्याग करके इस भाव को स्पष्ट कर दिया है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि बाल्यावस्था में हनुमान जी का बल अप्रतिभट था, कोई उनके क्रियाकलाप में बाधा नहीं डाल सकता था। चांचल्य जाति सिद्धि था, सूर्या तक को निगल जाने का प्रयास किया। ऋषियों के लिए आवश्यक फल मूलदायक वन वृक्ष का विध्वंस किया। ऋषियों ने शाप दिया, तुम्हें अपने बल का विस्मरण हो जाए, यह शाप नहीं ज्ञान दान है। इसके कारण अपनी सगुणता और सबलता बाधित हो गई, उपाधि मूलक बल का तिरस्कार हो गया। वे इतने बलिष्ठ होने पर भी सामान्य वानर के समान रहने लगे। सेवक का बल स्वामी की सेवा के लिए प्रकट होने पर ही सार्थक होता है। जब समुद्र लंघन की आवश्यकता पड़ी, जाम्बवान ने बल का स्मरण करा दिया। बस क्या था, बात की बात में काम पूरा हो गया। श्री हनुमान जी के मन में जाम्बवान के द्वारा उद्वेलित बल में भी यह मेरा बल है, ऐसी अभिमति नहीं हुई। उनकी दृष्टि में सब बल स्वामी का बल है, परमेश्वर का बल है। वे न केवल अपने बल प्रकाश को प्रत्युत रावणादि के बल प्रकाश को भी भगवान का ही बल समझते हैं। गोस्वामी जी ने रावण के सम्मुख जाके बल लवलेश थे और भगवान श्री राम के सम्मुख तब प्रताप बलनाथ कहकर इसी भाव की अभिव्यंजना की है। उनकी अबाधमयी दृष्टि में अपना आत्मा निर्बल और निर्गुण ही है, विशेषताएं तो सब परमेश्वर के बल की है। भगवान श्री रामभद्र ने मारुति को क्या संदेश देकर सीता के पास भेजा था, या किसी को ज्ञात नहीं था। यदि यह प्रकट कर दिया जाता कि हनुमान के द्वारा ही संदेश भेजा गया है, तो दूसरे वानर अपने कार्य में उदासीन हो जाते एवं अपनी अयोग्यता का मनन करके सैन्य संग्रह में भी उत्साहहीन हो जाते। परंतु अपने स्वामी के मंत्र को, संदेश को गुप्त रखने की अद्भुत क्षमता महावीर में देखी गई। साथ ही स्मृति ऐसी कि करुणा निधान रघुनंदन का संदेश उन्हीं के शब्दों में ज्यों का त्यों बोला गया। प्रेम का तत्व श्री राम का मन ही जानता है और वह निरंतर सीता के पास ही रहता है। निश्चय ही सेवक की स्मरण शक्ति कैसी होनी चाहिए,
इसका यह एक उत्तम आदर्श है। ये था श्री हनुमान अंक में। कठोर सेवक श्री हनुमान जी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।